हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन 1 to 3 हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। किसी शहर में टैक्सी का क्या किराया है उसके बारे में लिखा इन्फॉर्मेशन है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो हम पहले किलोमीटर जाते हैं, द फेयर इज 8 रुपीज़। तो किराया कितना लगता है? 8 रुपये लगता है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और आगे के जितने भी किलोमीटर जाएंगे उनका कितना है? 5 रुपीज़ लगेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मान लो हमने टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर किया है। एंड द टोटल फेयर, और टोटल रुपए उतरने के बाद उसे y रुपए दिए हैं। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इससे हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ बनाना है। तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझो। देखो, जैसे हमने कहीं जाना है अपने घर से, हमने टैक्सी किराए पे ले ली, ठीक है। तो उसमें क्या है, मान लो हम ये हमारा घर है, इससे हमने चलना स्टार्ट किया, टैक्सी में बैठ गए हम यहाँ से, और हम 1 किलोमीटर तक पहुँच गए। यहाँ तक 1 किलोमीटर कवर हो गया। तो इसके हमें कितने देने हैं? स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के 8 रुपये देने हैं। उसके आगे फिर चले 1 किलोमीटर आया तो हमने कितने दे दिए? 5 रुपये। अगला 1 किलोमीटर और पूरा हुआ, उसके कितने दे दिए? 5 रुपये। ऐसे जहाँ हमें जाना है, मान लो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे, ठीक है, 10 किलोमीटर जाना है मान लो। अभी इन्होंने कितना किलोमीटर बोला है? x किलोमीटर, लेकिन नंबर पे समझो पहले इसे। मान लो हमें 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो कितने रुपए देने हैं? 8 रुपये, ठीक है। और आगे कितने किलोमीटर बच गए? टोटल कितने हैं? 10 किलोमीटर हमें जाना है। 1 किलोमीटर के 8 रुपये देने हैं। बाकी कितने किलोमीटर बच गए? 10 - 1 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर के कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1 किलोमीटर के देने हैं हमें, आगे के 1 किलोमीटर के 5 रुपये। देखो, आगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो वो 5 रुपये देने हैं। तो 9 किलोमीटर और जाना है, तो 9 × 5 = 45। तो आगे के 9 किलोमीटर के तो 45, और पहले के किलोमीटर के कितने देने हैं? 8 रुपये। तो टोटल रुपए कितने दिए हमने? 8, ये और 45 ये। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ गया। ये है नंबर पे बात, ठीक है। लेकिन हमें क्या दे रखा है इन्होंने कि टोटल जो डिस्टेंस है घर से लेके, मान ले यहाँ तक हमें जाना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? x किलोमीटर दे रखा है। x किलोमीटर मैंने तुम्हें 10 लेके समझाया है, लेकिन इसे x वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। और टोटल रुपए जो हमने अभी 45 + 8 दिए कि वो टोटल रुपए थे, इनके टोटल रुपीज क्या है? अब देखो, यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? कहाँ तक जाना है? घर से लेके वहां तक x किलोमीटर दूर जाना है। और टोटल रुपए कितने दिए हैं? टोटल फेयर, किराया कितना दिया है उतरने के बाद? y रुपए, ठीक है। अब इक्वेशन बनानी है इसे। तो देखो, फर्स्ट किलोमीटर के कितने हैं? 4। फर्स्ट किलोमीटर रेंट इज 8 रुपीज। पहले के लिए कितना है? 8 रुपीज है। अब 1 किलोमीटर के 8 रुपए दे दिए, तो बाकी डिस्टेंस कितना बच गया? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल जाना है हमें कितना? x किलोमीटर। 1 किलोमीटर जा चुके हैं, तो आगे का डिस्टेंस कितना रह गया है? ये x, टोटल x है, x में से 1 किलोमीटर हम चल लिए, तो कितना रह गया? x - 1 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया, ठीक है। अब आगे के 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने हैं? 5 रुपए। फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर वी विल गिव 5 रुपीज। तो आगे कितना डिस्टेंस बचा हुआ है? x - 1 डिस्टेंस बचा हुआ है। तो फॉर द नेक्स्ट x - 1 किलोमीटर वी विल गिव, कितने रुपए देंगे? x - 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से, ये रुपए देंगे, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए दिए हैं, अगले के लिए ये रुपए दिए हैं। तो टोटल रुपए कितने दिए हैं हमने? ये और ये। तो इनको ऐड कर दो, 8 + x - 1 5, ये टोटल रुपए दिए हैं। लेकिन इन्होंने तो बोला है कि टोटल किराया कितना देना है? y रुपए। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए? y के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो। 8 + 5x - 5 = y। 5x + 3 = y।
ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। y को एक तरफ लिया और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाओ। यहाँ रख देती हूँ 5x + 3 - y = 0, ऐसे है। ये y = एक वेरिएबल तो हम लेके ही जाते हैं टेबल बनाने के लिए ग्राफ की, तो y = क्या आ गया हमारा 5x + 3। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई। अब क्या दिखाना है, एक काम तो यही करना था कि राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि जो हमारी इक्वेशन आ जाती है, ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसकी हम क्या बनाएंगे, इसकी हम टेबल बनाएंगे। अब y = 5x + 3 से क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे x और y में। ठीक है, 3 पॉइंट चाहिए कम से कम, वैसे तो 2 की जरूरत है, लेकिन 3 से एग्जैक्टली ग्राफ बन जाता है हमारा। पुट x की जगह हम क्या पुट कर दें, 0। x की जगह अगर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 बन गया, ये 3, तो y = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मान लो 1 रख दी, x की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 + 3 5 + 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम नेगेटिव भी रख सकते हैं, x की वैल्यू -1 रख देंगे तो -1 रखेंगे, 5 - 1 + 3 -5 + 3। तो देखो एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन कर दी 2। लेकिन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी टेबल। अब हम ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बनाएंगे। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखा देती हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस होगा और ये हमारा x एक्सिस होगा। देखो हाईएस्ट कितना है, 8 है इनमें, तो हमें कितने पार्ट करने पड़ेंगे, इनके 8 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी इतने ही 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, ये x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस का नेगेटिव, -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। यहाँ पे लिखेंगे x डैश, यहाँ लिखेंगे y और y डैश। अब देखो x की 0 और y का 3, y का x का तो क्या है 0 है और y का क्या है 3, तो y का +3 ये है। और y एक्सिस पे हर जगह x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो दोनों पॉइंट कहाँ टच करेंगे, यहीं पे करेंगे, क्योंकि इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है, हर जगह 0 है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा, पहले x का लिखते हैं और फिर y का लिखते हैं। अब x का 1 और y का 8, x का 1 ये है और y का 8 ये है, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये दोनों ऊपर जाके यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x का 1 और y का 8 यहाँ पे। सेकंड है, लास्ट है हमारा -1 -2। x का तो -1 ये रहा, x का -1 और y का -2, y का -2 ये है, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपस में आके, ये यहाँ मिलेंगे। x का -1 और y का -2, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। हम स्केल रख के ये बिल्कुल एक सीध में आएंगे, स्केल लेके और इनको आप ऐसे मिला देना अपना, ये इसमें से कट होता हुआ जाएगा बिल्कुल तीनों पॉइंटों में से। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, इसका ग्राफ बन जाएगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, जो चॉइस नीचे दे रखी है ये, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6। ये 4 इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि इन चारों इक्वेशन में से ये ग्राफ किसका है, कौन सी इक्वेशन का है। तो देखो ये ग्राफ बना के दे रखा है। अब ये ग्राफ में मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ग्राफ के ऊपर ये जो पॉइंट होंगे जिनसे ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ये जिस भी इक्वेशन के ये पॉइंट होंगे, वो इक्वेशन को जब इन पॉइंट को उन इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन से, -1 और 1, एक पॉइंट ये है, एक ये है, 0 0। पहले हम इन तीनों पॉइंटों को लिख लेंगे, 1 और -1।
ये पॉइंट है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों को हम बारी बारी से इन चारों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, जिसमें तीनों पे, इन तीनों वैल्यू पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ गई तो ये ग्राफ किसका होगा, उसी लाइन का होगा। तो हम पहले इस ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, पहली इक्वेशन ये है हमारे पास। तो अब ये देखो, पहला पॉइंट रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था किसका होता है, x का, और दूसरा किसका होता है, y का। तो हम x की जगह पुट x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1, इससे इसको पुट करके देखेंगे। तो y की जगह क्या रख दिया 1 और x की जगह क्या रख दिया -1, तो क्या आया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। पहले ही पता लग गया कि नहीं है पहले पॉइंट पे, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तीनों पे सेटिस्फाई होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट पे तो क्या है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नॉट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले का ये ग्राफ नहीं है। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे। दूसरी इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें पुट करेंगे इसको, x की जगह -1 और y की जगह 1। x की जगह हमने -1 पुट कर दिया और y की जगह क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। देखो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, मतलब पहला पॉइंट तो क्या है, इस इक्वेशन का है। अब हम बाकी दो भी ट्राई करके देखेंगे। दूसरा क्या है, 0 0। अब x की जगह 0 और y की जगह हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तीनों को पुट करके देखेंगे। x की जगह 0 और y की जगह 0, 0 प्लस 0 0। तो इसमें भी क्या है, इस पॉइंट पे भी ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन का है। अब तीसरा भी ट्राई कर लेते हैं। थर्ड क्या है, 1 -1, इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। x की जगह क्या रखना है, 1, और y की जगह क्या रखना है, -1। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो, तीन पॉइंट थे, तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारी। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये किसका है, इस लाइन का है, x प्लस वाई का, ठीक है। तो ये ऑप्शन मिल गया हमें, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है अगर ये आंसर हो सकता है 2 आंसर हो जाए, तो हम इन पे भी ट्राई करके देखेंगे इन सारे पॉइंटों को। तो सेकंड वाला तो हो गया, इसका ग्राफ है, ये हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ है। अब थर्ड वाली लाइन लेंगे हम, थर्ड ऑप्शन लेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू 2x। इस पे भी ट्राई करके देखेंगे, 1 -1 और 1 इस पॉइंट पे, ठीक है। अब x की जगह क्या रखना है, -1, और y की जगह क्या रखना है, 1। तो रखेंगे y इज इक्वल टू 2 -1, 1 इज इक्वल टू -2। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन का नहीं हो सकता। एक लास्ट भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता उसका भी निकल जाए ये ग्राफ, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट रखेंगे -1 और 1। x की जगह -1 रखना है और y की जगह क्या रखना है, 1। 3y की वैल्यू क्या है, यहाँ पहला पॉइंट हमेशा x का होता है और दूसरा y का, इज इक्वल टू 7 -1। 2 + 3 इज इक्वल टू -7, 5 इज इक्वल टू -7। इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसके इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करता, और ये पॉइंट इसका नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है इसका नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से एक और इसका क्वेश्चन दे रखा है, उसका फिगर दे रखा है, फिगर 4.7, बिल्कुल सेम 4 इक्वेशन दे रखी है। उस फिगर के चारों जो पॉइंट है, 2 या 3 जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट इस तरह लिख के और उन चारों इक्वेशनों में पुट रख करके देख लेना, जैसे हमने ये किया, सेम एज इट इज क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हो गया, वो आप खुद